सामने वो दो चांद देख रहे हो बच्चों? नीले वाले पे डोगला प्रजा रहती है और लाल वाले पे कैटबा। कैटबा और डोगला इसी ग्रह पर साथ साथ रहते थे। पर अचानक एक नोक-झोंक इतनी बढ़ गई कि वो अलग अलग उन चांद पर रहने लगे। कैटबा और डोगला सेनापति शांति वार्ता के लिए यहाँ आ रहे हैं। हमें पूरा ध्यान रखना है कि कैटबा और डोगला सेनापति जी, डोका ग्रह पर आपका स्वागत है। हमारे ग्रह पर हमारा ही स्वागत। ये ग्रह डोगलास का है। ये ग्रह आप दोनों का ही है, इसीलिए तो ये शांति वार्ता रखी है। चलिए अंदर चल के शांति वार्ता शुरू करें। तुम्हारी इतनी हिम्मत! हाँ? वो कुर्सी खराब थी, आप वहाँ बैठ जाइए। शांत हो जाइए, ये दूध आपके फर के लिए भी बहुत अच्छा है। सचमुच बहुत मुलायम। बहुत सोच विचार के बाद कि डोगला डोका ग्रह के उत्तरी भाग में रह सकते हैं और कैटबा दक्षिणी भाग में। ये ग्रह डोगलास का है और कैटबस की यहाँ कोई जगह नहीं। हमें कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। हम कैटबा के साथ नहीं रह सकते। उनका म्याऊ म्याऊ करना हमें बर्दाश्त नहीं। तुम डोगलास जो दिन भर कूकू करते रहते हो। हम कुछ भी करें, इनमें दोस्ती कभी नहीं हो सकती। शांति! आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये बेकार की लड़ाई 100 सालों से चल रही है। अब तो बच्चों की तरह पेश आना बंद कीजिए। गलती हमेशा कैटबस की होती है, सबको पता है। बस बहुत हुआ। हमारे बीच कोई शांति समझौता नहीं हो सकता। सुनिए तो, शांति वार्ता अधूरी छोड़कर मत जाइए। अब कोई शांति वार्ता नहीं होगी, होगी तो जंग। जरा संभल कर, गलती से कहीं बटन न दब जाए। ये क्या किया आप दोनों ने? मिसाइल! ये क्या हो गया? गए काम से, हम सब गए काम से। कैटबस सही कह रहे हो, हम मिलजुल कर प्यार से रह सकते थे। माफ कर देना कैटबस। कुछ करो, अगर इन्हें कुछ हुआ तो दोनों प्रजा में बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। घबराओ नहीं चुटकी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, आज ही हमारे सारे मतभेद भुलाकर एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ, और यही इस ग्रह पे मिलजुल के रहेंगे। ड्रैगन स्कूल। हम ड्रैगन्स ने इस ड्रैगन स्कूल की शुरुआत की थी। वहाँ ड्रैगन लड़ाई और ड्रैगन जादू सिखाया जाएगा। महा ड्रैगन लड़ाई कॉन्टेस्ट में
ये ड्रैगन लड़ाई का मुकाबला है। मेरा नाम है डोगा। मुझ जैसा कोई नहीं होगा। वो आपे से बाहर हो गया था। क्रूर और गुस्सा उसके दिलो दिमाग पर छा गया था। को देखने के लिए बड़े उत्साहित हैं। हाँ बच्चों, मैंने सोचा अब वक्त आ गया है। चलो चलते हैं। मेरे दोस्तों पर ड्रैगन रोशनी गिरने दो। देखो, हम सब इस रोशनी में चमक रहे हैं। अंदर जा रहे हैं। ड्रैगनपुर कितनी सुंदर जगह है। जो एक जमाने में घॉर्स का कैस्टर ग्रह हुआ करता था, आज वो ड्रैगन्स का ड्रैगनपुर बन गया है। राजा धनुर, तैयार हो जाइए, इस धरती पर फिर से अपना हक जमाने। मेरे पूर्वजों ने जिंदगी भर इंतजार किया। मैं कुछ पल प्रतीक्षा तो कर ही सकता हूँ। ये हमारे पहले पूर्वज ड्रैगन कज़ॉक हैं। इन्हीं की वजह से आज हमारा अस्तित्व है। यहाँ दुष्ट डॉर्स रहा करते थे, शेर की तरह शक्तिशाली, पर लोमड़ी से ज्यादा चालाक। डॉर्स ने हमारे पूर्वजों को गुलाम बनाकर रखा था। तुम ड्रैगन्स हमेशा हमारे गुलाम रहोगे। फिर एक दिन एक टूटा तारा इस ग्रह से टकराया और 4 टुकड़ों में बट गया। ये 4 क्रिस्टल के टुकड़े इस ग्रह के चारों कोनों में जाकर बस गए। ये टुकड़े अंतरिक्ष से रोशनी को इस ग्रह पर खींचने लगे, जिस वजह से इस पूरे ग्रह के ऊपर एक सुरक्षा कवच का निर्माण हुआ। जब ये रोशनी इन ड्रैगन्स पर पड़ी तो वो और बड़े, बुद्धिमान और ताकतवर होने लगे। लगता है अचानक से आई इस रोशनी की वजह से ये ड्रैगन्स इतने बड़े और ताकतवर हो गए हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे सामने सर उठाओ। इसका फैसला होकर रहेगा। डॉर्स और ड्रैगन्स के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। कज़ॉक के नेतृत्व में और अपनी ताकत और अक्ल के बल पर ड्रैगन्स बहादुरी से लड़े। और फिर कज़ॉक ने सारे ड्रैगन्स के साथ इसी जगह पर एक कसम खाई। आज से हम सारे बनेंगे अंतरिक्ष के रखवाले। और आज से पावन धरती हम ड्रैगन्स की भूमि कहलाएगी। आज से इस ग्रह का नाम होगा ड्रैगनपुर। ये ग्रहण 1000 वर्षों में सिर्फ एक बार आता है, और जब ग्रहण होगा तब आप देखोगे कि चांद उस छोटे ग्रह के पीछे चला जाएगा। क्रिस्टल के उन 4 टुकड़ों को रोशनी ही नहीं मिलने वाली है और ड्रैगनपुर का सुरक्षा कवच टूट जाएगा। हमने सदियों से इस दिन का इंतजार किया है। अपने हथियार उठाओ। ड्रैगनपुर एक बार फिर कैस्टोर ग्रह बनने वाला है। इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। मेरे होते हुए कोई भी ड्रैगन्स पर हमला नहीं कर सकता।
तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुम उन क्रिस्टल के चारों पत्थरों को तोड़ दो। अब मैं अभी इस काम पे लग जाता हूँ राजा धनुर। तो अगर क्रिस्टल के पत्थर नष्ट हो गए तो इस ग्रह पर कभी रोशनी नहीं पड़ेगी। फिर मैं जोर नहीं कमजोर हो जाऊंगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये किया धमाका। झोलम टूट तो गया। इस बार तो झोलम का घोटालम भी काम कर गया। धौर ने हमारे क्रिस्टल भी नष्ट कर दिए। एक क्रिस्टल अभी बचा है, सबसे ऊपर वाला क्रिस्टल। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा है। राजू, क्या तुम देखकर बता सकते हो कि ऊपर की तरफ कोई क्रिस्टल दिखाई देता है क्या? ऊपर की तरफ एक क्रिस्टल अपनी जगह पर बरकरार है। बच्चों, तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। ये मेरे सबसे पसंदीदा ग्रहों में से एक है। ये ग्रह गर्म हवा वाले गुब्बारों का ग्रह है। यहाँ के वासी सारे गर्म हवा वाले गुब्बारे हैं। पर ये सब इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? एक गिद्ध के मुंह वाला एक गर्म हवा का गुब्बारा था और उसका नाम था लकरूद। वो सबको हमेशा परेशान करता रहता था, बुजुर्गों की बेइज्जती करता। जब इस ग्रह के प्रमुख से उसको इस ग्रह से निकाल दिया, पर बहुत ही जल्द कुछ बहुत ही अकल्पनीय हुआ। वो बुरा लकरूद लौटा, कुछ सुपर शक्तियों के साथ। अब मैं यहाँ इस दुनिया का मालिक हूँ। अब मैं तुम पर जिंदगी भर के लिए प्रतिबंध लगा रहा हूँ। हमें इस खूबसूरत दुनिया की खुशियाँ वापस लानी होंगी। यहाँ हमारे ग्रह पर क्या कर रहे हो? पास आओ। कालिया मेरी बात सुनो, ये बहुत ही खतरनाक है। भीम, मैं जाके इस मामले को सुलझाता हूँ। मुझे उस दुष्ट लकरूद के पास ले चलो। मैं कहता हूँ चलो। कहाँ चले गए ये लोग? उस्ताद, ये जगह कितनी डरावनी है। कौन हो तुम? वो रहे, मैं उन्हें देख सकता हूँ। फ्लफी तेजी से नीचे गिर रहा है। बहुत जोर से टकराने वाले हैं। मैं अब ज्यादा देर तक इसे पकड़े नहीं रख सकता। ये पकड़ो भी। लकरूद गुब्बारों को हानि पहुंचाएगा। चलो चलते हैं। उस मूर्ख बच्चे को मेरे पास भेजो। ये सजा के लायक है। तुम सब
मेरे ग्रह को तुरंत छोड़ दो। हाँ? सुपर भीम, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। ओहो, इसे सांस लेने की जगह तो दो। भीम, ये लड्डू खा लो। तुम्हें उससे दूरी बना के लड़ने की योजना बनानी होगी। सोचो भीम, एक गर्म हवा का गुब्बारा उड़ता है। क्या होगा अगर वो इतना ऊपर उड़े कि वापस ही लौट ना पाए? मुझे माफ कर दो। फ्लफी! फ्लफी, हमें चाबी मिल गई। हमें चलना होगा। हम कहाँ जा रहे हैं स्काई ड्रैगन? हम गार्डियंस अबोर्ड जा रहे हैं। स्काई ड्रैगन, वहाँ देखो, उस लाल तारे की ओर। हम किसी चीज से टकरा जाएंगे। स्काई ड्रैगन, सामने से हट जाओ। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमने सारी जड़ी बूटी आजमा कर देख ली, पर कुछ काम नहीं कर रहा। क्यों ना हम इतिहासकार मियार से पूछे? मियार! 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 गार्डियंस काफी समय से छींक रहे हैं। उनकी छींकें रुकने का नाम ही नहीं लेती। क्या तुमने लूडो ग्रह के जादुई जंगल से कोई नीला रंग का फल खाया? खाया था। इसमें लिखा है कि अगर कोई गार्डियन इसे खाता है तो छींकना शुरू कर देता है। इन छींकों से वो काफी कमजोर भी हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है मियार? इस ग्रह के बीचों बीच कॉपर के पत्थर हैं। इन्हें गार्डियंस के सर पर रगड़ने से वो ठीक हो जाएंगे। ये जमीन बहुत सख्त है। मिल गया तरीका। ये कहाँ जा रहा है? सब लोग पीछे हट जाओ। तुम ठीक तो हो ना? कॉपर स्टोन्स मिल गए। अब हम बिल्कुल ठीक हैं। सुपर भीम, हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें? तुम्हें मुझे नहीं, किसी और को शुक्रिया कहना चाहिए। जब भी मैं इन जंगलों से भरे ग्रहों पर आता हूँ तो मुझे अचानक खुजली होने लगती है। कालिया, जंगलों को दोष देना बंद करो और रोज नहाया करो। पर हल्लास ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? उन्हें इस ग्रह पर किसी चीज को ढूंढने में हमारी मदद चाहिए। पर फिलहाल तो मुझे ढोलू भोलू को ढूंढने में तुम सबकी मदद चाहिए। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अभी तो यही थे, कहाँ चले गए? कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हम यहाँ। वहाँ नहीं, यहाँ। ये ढोलू भोलू के पैरों के निशान हैं। ये उस पेड़ की तरफ जा तो रहे हैं, पर उसके आगे दिखाई नहीं दे रहे।
लकड़ी को कोई खींच रहा है। उस्ताद, जब हम उस पेड़ के पास से गुजरे तो ऐसा लगा कि उस पेड़ ने हमको जकड़ लिया हो। और अचानक से हमारा रंग भी बदलकर उस पेड़ के तने जैसा हो गया। जंतर ग्रह पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें और सतर्क रहना होगा और एक साथ भी रहना होगा। ये पेड़ के तने पर इंसानों के आकार क्यों बने हैं? अजीब सा नहीं लग रहा? डर लग रहा है, जल्दी यहाँ से चलो। संभल के भीम। हल्लास, ये हम बच गए। माफ करना कालिया, लगता है हमारी स्पेसशिप खराब हो गई है। अच्छा ये बताओ, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? चोट को लगातार हिचकी आ रही है। अभी इसकी हिचकी और गुलाटी दोनों को रोकता हूँ। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि इस ग्रह पर एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके खाने से चोट की हिचकियाँ रुक सकती है। वही जड़ी बूटी ढूंढने में हमें तुम्हारी मदद लगेगी भीम। पर हम कहाँ से शुरू करें? हमारे पूर्वजों ने हमें ये कंपास दिया है। ये हमारा मंच है। ये गोल गोल घूम सकता है और ऊपर नीचे भी जा सकता है। अच्छी तरकीब लगाई। मुझे किसी भी तरह उनका ध्यान आकर्षित करना होगा। चिक्की, कोई मंच के नीचे से हमला कर रहा है। जरा देखकर बताना। ठीक है भीम। पकड़ना क्यों चाहते थे? मैं तो बस तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता था ताकि तुम अपने बैंड में मुझे म्यूजिक बजाने का मौका दो। जरा देखे तो तुम क्या बजा सकते हो? तुम अच्छा बजा लेते हो। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। हाँ?
तो क्या मैं तुम्हारे बैंड का हिस्सा बन सकता हूँ? अगर तुम ये सारा तमाशा करने के लिए सबसे माफी मांगो तो मुझे माफ कर दो ना। माफ तो तुम्हें कर देंगे, पर उससे पहले तुम्हारा थोड़ा मेकअप तो कर ले। हाँ? कोई नहीं, दोनों एक साथ ही पहुँचे। बच्चों, ये है बीकू, ये वृक्षावन का माली है, पन्ना रत्न देखने। पन्ना रत्न? वो क्या है? आओ मेरे साथ। कितना सुंदर है ये, और कितना बड़ा भी। मैंने दूसरे ग्रहों के लोगों को भी बुलाया है इस सुंदर पन्ना रत्न को देखने। शुक्रिया बीकू। नादान छड़ी, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। यहाँ लाते ही मुझे गिरा दिया। ये ब्रूटा कहाँ रह गया? ये छड़ी कोई काम ढंग से नहीं करती। पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? खेत के उस कोने में कोई है। तूफान की, यहाँ क्यों आई हो? मुझे पन्ना रत्न चाहिए। मैं ये अनमोल पन्ना रत्न किसी को नहीं दूंगा। तो फिर मुझे जोर जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। लाल छड़ी, बना दे इस हवा को साफ और कर दे इन सबको। ये सांप तो हवा से बना है। अब मेरी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई है। अब देखो मेरी ताकत। पन्ना छड़ी, दिखा दे अपना कमाल। बना दे इन फूल की फूलों को भयानक फूलों का जंजाल। राजू, चुटकी, चक्कू, कालिया, संभल के। मेरे फूल की फूलों को नुकसान मत पहुंचाओ। ये फूल कितने अजीब और भयानक लग रहे हैं, इन्हें मुझसे दूर ही रखो। हमें किसी तरह फूफांकी से वो छड़ी लेनी होगी। लो लड्डू, और दिखा दो अपना कमाल। मैंने तुमसे कहा था इन भयानक फूलों को मुझसे दूर रखना। वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे बचाओ। फूफांकी से छड़ी लेने का यही सही मौका है। ये तो भीम है, फूफांकी, ये सब भीम की चाल थी। पन्ना छड़ी, फूल के फूलों को पहले जैसा खूबसूरत बना दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पन्ना छड़ी, फूफांकी और ब्रूडा को उनकी सही जगह पहुंचा दो। फूल की फूलों को बचाने के लिए और पन्ना रत्न को वापस लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भीम। जाने दो। एक शर्त पर जाने देंगे, अगर तुम फिर से अपनी छड़ी से मिठाई निकालो तो।